प्रभु की प्रसन्नता ही हमारी सेवा की उद्देश्य है। हमको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए भक्ति तो चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत चरण कमल सान्निध्य चाहिए, लेकिन वो तो उनसे कृपा से, उनकी कृपा से होगी। वो कृपा करेंगे। तो प्रभु करेंगे। ऐसे भावना लेकर के प्रभु के प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, जो भी करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता ये सर्वोपरि है। ददासी जत, जो दान करते हो तुम समझते हो हम दान कर रहे हो, तुम नहीं दान कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना। ददासी जत, जत तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, दान व्रतो यज्ञ तप निर्जला व्रतो आदि करते हो, सब वो भी हम नहीं करते हैं। जो एकादशी व्रत करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए निर्जला व्रत करते हैं। हम लोग रात्रि जागरण करके हरिनाम करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, हमारे उद्देश्य क्या है ना, प्रभु करा रहे हैं उनके कर्म, प्रभु करा रहे हैं। तुम्हारी प्रसन्नता, ये सब फल तुम्हारा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म चेष्टा का एकमात्र कारण है, तुम्हारी प्रसन्नता। भजन करते हैं, ये भी तुम्हारी प्रसन्नता, तुम करा रहे हो ऐसे जान करके। जत तपस्यासी पंक्तियों तत्कुरुष्व मदर्पणम, हमको समर्पण करो। समर्पण माने प्रभु करा रहे हैं ऐसे जान करके, दास बन के, फलाकांक्षा रहित होकर के, एक प्रभु की प्रसन्नता उद्देश्य लेकर के सब कर्म अनुष्ठान करते हैं। शुभ फलो एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, तुम शुभ कर्मों से, ये बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और ये बंधन से मुक्त हो करके तुम हमको प्राप्त कर लोगे। क्यों बोले, तेषांग अहं समुद्धर्त मृत्यु संचर सागरात भवामि न चिरत पार्थ मयि अभिषित चेतसम। ऐसे जो समर्पित हो आत्मा, समर्पित भक्त है, उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं। तेषांग अहं समुद्धर्ता, तुमको उद्धार होने के लिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। चिंता तो आ जाती है ना, देखो संसार चक्र में अनादिकाल भ्रमण कर रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे जोनी भ्रमण करते करते, ना जाने कौन सुकृति के बल पर, ना जाने प्रभु के कैसे कृपा हुई, हमको एक मानव तनु मिल गया। सिर्फ मानव तनु मिला नहीं, हमको ब्रजधाम में राधा रानी हमको खींच लिए हैं, उनके चरण सान्निध्य हमको रहने के लिए स्थान प्रदान किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राधा रानी की कितनी कृपा। तो हम तो चाहते हैं जो ऐसे सब कुछ प्राप्त हो करके आप प्रभु के चरण सान्निध्य, प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रेम अगर प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर ना जाने फिर इस 84 लाख जोनी में कहाँ कौन कर्म चक्र, कर्म प्रभाव हमको कहाँ से धकेल करके कौन जोनी में फेंक देगा, कोई गारंटी नहीं। अथा अनंत महाकाल स्थिर जीव चक्कर लगा रहे हैं, एक एक जोनी से एक एक जोनी भ्रमण करते करते भोग निवृत्ति, भोग वासना को पूर्ति कर रहे हैं, है ना। तो चिंता तो होती है, और चिंता होना भी चाहिए। चीजें का चिंता नहीं है, वो तो ठीक नहीं। लेकिन यहां प्रभु कहते हैं ऐसे जो समर्पित आत्मा है, ऐसे जो समर्पित आत्मा है, तेषांग अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरत, उसके संसार सागर से मुक्त मैं कर देता हूं। उसको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब कुछ हमारे चरण कमल में समर्पण करके तुम मेरे लिए कर्म करो, और अचिरात बहुत जल्दी हम तुमको संसार सागर से मुक्त करा करके हमारे नित्य धाम में तुमको ले जाएंगे, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं जो साधक को दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। सबका तो एक सा कर्म नहीं है, अलग अलग कर्म है, करना पड़ता है। लेकिन सब कर्मों के मूल एक ही है। हमारे समस्त कर्म चेष्टा के कारण
भगवत प्रसन्नता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम जो करा रहे हो वही कर रहे हैं। हे प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसे जान करके अकर्ता बन के, दास बन के, फलाकांक्षा रहित हो करके, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जस समय प्रिय, शुभ अशुभ सब परित्याग करके जदृच्छ लाभ संतुष्ट दंधातीत विमर्शर, जैसे मिल जाए, जदृच्छ लाभ संतुष्ट, जैसे मिल जाए उसमें संतुष्ट हो। खराब मिला, अच्छा मिला, जैसे मिल जाए परिस्थिति अनुसार उसको स्वीकार कर लो, उसको स्वीकार कर लो। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। दुख आने से घबराना नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख आने से उस सुख को आदर नहीं करना। अगर सुख आ गया, भौतिक देवदिक विषय जो सुख है आता है, धन जन प्रियजन कुटुंब आदि सब, ये सुख भी आता है, लेकिन उस सुख को आदर नहीं करते हैं। क्यों? ये सुख भी ये धोखाबाजी है, ये भी धोखा देगा हमको, ये था नहीं, आगंतुक है, पीछे रहेगा नहीं, इसलिए सुख को भी आदर नहीं करना। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। दुख आने से दुख से घबराना नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, उद्विग्न नहीं होना, ये रहेगा नहीं। कर्म अनुसार कभी कभी आता है सुख, आता है दुख आता है। देखो पंच पांडव के साथ भगवान रहते थे हर समय, उनके परम मित्र। कौरव के साथ भगवान नहीं रहते थे पंच पांडव के साथ, जन्म से लेकर उनके परम मित्र है। लेकिन देखो उनके दुर्दशा का कोई अंत नहीं, जन्म से लेकर आखिर तक। चिंता करो क्या विडंबना है। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे परम परमास्पद जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जिनके साथी हैं, साथ रहते हैं, उनके दुर्दशा देखो, दुर्दशा का कोई अंत नहीं। जंगल जंगल भटक रहे, खाने का नहीं। जंगल में खाना थोड़ी पैदा हो रहा है, जंगल गया अब खाना मिल जाएगा। जाते हैं धनुष बाण लेकर, कहाँ फल है, कहाँ ये है, कंदमूल है, सब कभी मिला कभी नहीं मिला, भूखे, खाने को नहीं मिलता है। विराट राजा की यहाँ नौकरी करने गया है, बताओ कैसे विडंबना है। एक साल अज्ञातवास, विराट राजा बिहार के रहने वाले विराट राजा था, उनके यहाँ गए हैं नौकरी करने के लिए। पशुपत अस्त्रधारी गांडीवधारी अर्जुन, 10,000 हाथी के बल रखने वाले भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, हर इन सब के परम मित्र जो वैकुंठ नायक, गोलोक बिहारी, जिनके परम मित्र है, उनके दुर्दशा देखो। ये नौकरी कर रहे हैं चाकर बन के, क्या क्या कहोगे। और फिर भी अगर तुलना किया जाए तो हम लोगों को तो कितनी सुंदर ठाकुर जी रखे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कुछ नहीं। हम तो देखते हैं इससे बढ़िया सुंदर जीवन शायद ही इस संसार में मिलता है। जिस तरह से हम लोगों को रखे हैं राधा रानी, भजन करते नहीं, फिर भी देखो कितनी कृपा, कितनी कृपा, फिर भी देखो भजन करते नहीं, कैसे नीमक हराम है ना, है ना। तो हर स्थिति में उसको शांति रखना चाहिए, सोचना चाहिए प्रभु की कृपा। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराना नहीं, ये रहेगा नहीं। सुखेषु विगत स्पृहा, अगर सुख भी आ जाए तो उसको आदर नहीं करना, ये सुख भी रहेगा नहीं, ये धोखाबाज है। सांसारिक जो सुख है ये रहेगा नहीं, ये रहता नहीं, रख नहीं सकते हो। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। अनित्यम असुखं, भजन करो, भजन करो, बस इसी में परम शांति। जो भी मिलना है भजन से मिलेगा।
ऐसे जान करके मन को शांत प्रभु के चरण में समाहित करके जो भी करो, ये जो कह रहे हैं बाबा, जो साधक के लिए दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। सबके लिए एक दिनचर्या नहीं होती है, अलग अलग कर्म चेष्टा अलग अलग है, लेकिन सबके मूल एक ही है। जो भजन करना चाहते हैं, जो राधा रानी के चरण आश्रय करके समर्पित होकर के जो भजन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, उनके लिए सब एक ही मूल है, वह है समर्पण। जो करा रहे हो तुम करा रहे हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे चरणाश्रित हैं, तुम जैसे करा रहे हो हम ऐसे कर रहे हैं। ऐसे जान करके दृष्टा बन के प्रभु के प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करना। जत करोषि जदस्नासि जज्जोषि जदासि जत तपस्यासि कंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब हमको समर्पण करना। तो शुभ अशुभ फलोरुवम मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। तुम शुभ अशुभ कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। जब खुद कर्ता बन के तुम कर्म करोगे तो ये तो मुक्त होना संभव नहीं, फिर तुम बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। तो सब कर्म का ही मूल उद्देश्य है, हमारे लिए कोई कर्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम करा रहे हो। ऐसे भावना लेकर प्रभु के चरण में समर्पित होकर के कर्म करना है। समझ गया? और कोई जिज्ञासा है? कैसे दिनचर्या? ये दिनचर्या बाबा, स्वरूप सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति, इसका क्या स्वरूप? देखो, स्वरूप सिद्धा भक्ति, जो भक्ति स्वाभाविक मिलती है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। आरोप सिद्धा भक्ति है, जैसे मान लो आरोपित होता है। जैसे मान लो मंदिर में हम पुजारी रखे हैं, तो पुजारी जो पूजा करते हैं वो तो खुद नहीं करते हैं, पैसे के लिए तो हमारा नौकर बन के कर रहे हैं। लेकिन पूजा करने के कारण उसको भी ठाकुर जी कृपा करते हैं और अच्छे कर्म चेष्टा। तो ये है आरोप सिद्धा भक्ति। और स्वरूप सिद्धा भक्ति, मान लो कोई अनजान से ब्रजराज में कोई लोटपोट खा गया, तो ये स्वयं सिद्धा भक्ति, ये भक्ति स्वाभाविक उसको मिलेगी। चाहे कोई भी प्राणी हो, तुम ऐसे ही विवश होकर ऐसे थोड़ा चक्कर लगा रहे, उसमें मान लो तुलसी आ गया ब्रज में, तो तुलसी परिक्रमा का तुमको फल मिल जाएगा। ये स्वयं सिद्धा भक्ति। जैसे मान लो पुराण में है, कार्तिक व्रत में एक जन घी के प्रदीप प्रज्वलन किए हैं, दीपदान। दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक व्रत में, है ना। तो दीप प्रदीप जला करके मंदिर में रखे हैं, तो घी का गंध पा करके एक चूहा आ गया। चूहा आकर के घी खाने के लिए वहाँ लप 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 करके दिया में जो घी रखा था उसको खाने के लिए वो चेष्टा किया, तो लुढ़क गया और गिर गया घी में, एकदम लटपट हो गया घी में और हिल गया। दीप हिलना शुरू हो गया और उसके शरीर में आग लग गया। प्रदीप जाकर के अग्नि उसके शरीर में लग गया। तो छटपटाते वो वहीं पर मर गया। लेकिन दिया हिल गया, दिया ऐसे हिल गया, इस कारण उसको दीपदान का फल मिल गया। वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चला गया। वो दीपदान किया नहीं, लेकिन इतना वो हिल गया ना दिया, इस कारण उसको दीपदान का फल मिल गया। इसको कहते हैं स्वयं सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति, स्वयं सिद्धा भक्ति, भक्ति बहुत प्रकार का है। इसको कहते हैं स्वयं सिद्धा भक्ति। तुम कैसे भी हो, ये पालन करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे मान लो एकादशी के दिन तुम एकादशी पालन नहीं करते हो, लेकिन कोई कारणवश तुमको खाने को नहीं मिला, तुम भूखे रह गए सारा दिन, तो निर्जला एकादशी का फल मिल जाएगा तुमको। ऐसा है, पुराण में ऐसा है। वो राजा तो क्या नाम था, राजा रुक्मांगद राजा। उनके राज्य में ऐसा हुआ, एक अप्सरा जो है वो कोई कारणवश
स्वर्ग में जाना बंद हो गया, वहीं रह गया। रुक्मंगद राजा गए, बैंगन का कांटा लग गया था, बैगन का कांटा लग गया था बैगन का खेत में, कहते हैं इससे उसका पाप हो गया। तो रुक्मंगद राजा गए हैं, देखते हैं स्वर्ग की अप्सरा देवी, कहते हैं माँ तुम यहाँ कैसी हो ना, कहते हैं हमारे ये सब बैगन का कांटा लगने के कारण हम सुकृति से हम च्युत हो गया, इसीलिए हम स्वर्ग जा नहीं पा रहे हैं, वो शक्ति हमारा नष्ट हो गया। तो कैसे तुम्हारी ये शक्ति आ जाएगी? बोलता कोई अगर एकादशी का फल हमको दे दे तो हम उसके फल से हम ये फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो ढेरा पिटवा दिया जे किसने एकादशी किया है, किसी ने एकादशी किया नहीं। फिर आए हैं वो, तो किसी ने तो एकादशी की नहीं। बोलता है नहीं, कोई एकादशी के दिन अगर भूखा रह गया है उसका फल देने से ही भी हमको फल मिल जाएगा। तो डेरा पिटवा दिया। एकादशी में कौन भूखे रहे उनके राज में, राजा रुक्मंगद राजा के राज में। तो एक सास बहू ने झगड़ा करके दोनों भूखे रह गए, खाए नहीं, दोनों भूखे रह गए। सास बहू ने झगड़ा करके एकादशी के दिन तो मिल गया, उनको पकड़ के ले आए राजा। ले करके कहते हैं जो इनको तुम इसका फल दे दो। वो देखते हैं हम तो व्रत किए नहीं है, भूखे रहे, इससे अगर फल मिल जाए ठीक है हम फल दे देते हैं। तो फल देने का संकल्प करके फल देने का साथ साथ तो स्वर्ग में चले गए। तब रुक्मांगद राज देखते हैं एकादशी का इतने महत्व है भूखे रहने का। तो ये है स्वयं सिद्धा भक्ति। कैसे भी करो ये भक्ति फल प्रदानकारी है, अच्छा लागे ना लागे पूर्ण फल प्रदान करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। एकादशी का इतना महत्व, इसलिए तो रुक्मांगद राजा तो फिर ढेरा पिटवा दिए हैं। हमारा देश में एकादशी के दिन सबको निर्जला रहना पड़ेगा, रह नहीं, तब से एकादशी चालू हुआ ना एकादशी का महत्व में है। एकादशी सिर्फ वैष्णव के लिए ही नहीं, कहते हैं 8 साल से लेकर 80 साल उम्र तक कोई भी मनुष्य जाति मात्र, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कोई भी अगर एकादशी पालन करते हैं तो उसको पूर्ण फल वो प्राप्त करते हैं। और करना उचित है सबके लिए, चाहे दूसरा धर्मावलंबी हो। ऐसा नहीं जो दूसरे धर्मावलंबी उसके लिए एकादशी निषिद्ध है, ऐसा नहीं है। खैर वो पालन करते नहीं है, लेकिन हमारे धर्म कहते हैं सबके लिए पालनीय है, सबको पालन करना चाहिए। तुम अपना धर्म ही पालन करो लेकिन एकादशी व्रत करो, ऐसा कहते हैं। जय जय श्री राधे।